Recording. All right, so let's go for this artwork which we had been created, and it's a image manipulation और composition. So हम क्या करेंगे इस वर्क में? अब हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने कलर्स जज कर लिए थे, गुड मॉर्निंग, कलर्स जज कर लिए थे हम लोगों ने, प्रीवियसली इमेजेस को कट ऑफ करके वहाँ फिक्स कर लिया था। थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर आ गए हैं विच वी हैड टू पुट, और माइट भी हम लोग चेंजेस ले आएंगे। बट अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वर्क अ लिटिल बिट मोर ऑन द लाइटिंग एंड स्टफ, और इसको मर्जिंग के लिए जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो फॉर सम मोर रेफरेंस विच इज़ ऑफ फैट मैन chin, because we need to join this neck to the uh, person's head, and I wanted some joint for that. So I don't know, maybe probably we need some chin for that, chin and neck. So at the exact view on the reference that it should be something like that, right? ऐसा कुछ होना चाहिए जब उसका चिन्ह अगर फिक्स करना है हमको। सो हमारे पास जो चिन्ह है वो है तो वैसी ही, लेकिन उसमें ड्रॉप शेडोज या शेडो लाइट्स वगैरह नहीं है। अदर देन दैट आइज़ पे वर्क करेंगे। आइज़ जो है वो क्लियर आई नहीं है, सो हम क्या करेंगे, आइज़ यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब कौन ऐसी आइज़ दे सकता है वाइट कलर की? कहाँ पे मिलेगी आपको? कोई रेफरेंसेस बता सकते हैं? आई विल बी यूजिंग दिस वन। बताइए बताइए बताइए, आइडियाज सोचिए, ये आइज़ कहाँ मिल सकती है? कौन सी आइज़? ये वाली प्रिंस ऑफ पर्शिया में? ओके, लेट्स गो टू प्रिंस ऑफ पर्शिया। विलन था? एनिमी? विच वन? कौन सा विलन था? कैसा दिखता था? सेम जैसा दिखता? ओके, द एरिना एनिमी की जगह? ओके, दिस वन, ऑल राइट, दैट्स गुड। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द आईज ऑफ दिस वन कैरेक्टर। ओके, इसको सेव इमेज कर लेते हैं, देखेंगे जब अगर हमें मिलेगा नहीं तो। टू थ्रोन्स वॉक थ्रू द एरिना बॉस। ठीक है, थोड़ा एरिना बॉस कर देते हैं तो वो करेक्ट कीवर्ड सर्च हो जाएगा। तो हमारे पास जो आइज आई है वो फ्रंट से नहीं है, कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं है, राइट? इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। के लोम्पा नाम रहता क्या उसका, क्या मालूम? दे हैव बीन शोइंग दीज। Sorry. All right, so what I'm gonna do, I'm going to use those eyes first. So किलोम्पा की आइज जो हैं वो हम लोग यूज़ कर लेंगे, and let's go over here and we're gonna see some of those eyes. So it's okay, let's take this eye form, or right, let's copy that one and put it right over here, and you can see it's quite big, right? And ठीक है, it's kind of that, थोड़ा सा rotate, flip, select,
और आइदर स्टैम्प टूल, राइट। स्टैम्प टूल लेंगे और क्योंकि हमें वाइट चाहिए है ना, सो वी कैन all layers and select for a current layer. और इसको हम ले आएंगे ऊपर। पहली चीज़ तो इसको स्नैप नहीं करेंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको और लेट्स गिव इट समवॉट लाइक दैट। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल करने से लेवल्स करके ऑप्शन आता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर को डार्क या वाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसकी आइज जो है वो थोड़ी सी वाइट देनी है ना, थोड़ा सा वाइट देंगे इसको, क्योंकि उसको थोड़ा सा इस तरीके की आइज देनी है। नाउ आइज आर नॉट लुकिंग लाइक कि वो सॉकेट में फंसी हुई है। सो हमको उसको सॉकेट में फंसाने के लिए क्या करना होगा, हम सॉकेट इटसेल्फ उठाएंगे दूसरी जगह से और इधर पे पेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारा फेस जो है वो हेड वाला ये पोर्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट दबा के एंड देन हम इधर चले जाएंगे। तो जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, वो टारगेट वहीं पे सेट है। ठीक है, टारगेट वहीं पे सेट है, आपको वहीं से मिलेगा टारगेट। तो आप इसको बस सिंपली यहाँ पे पेंट कर देंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट कि वो वहाँ फिक्स हुआ है जैसे अंदर से। तो पलक वगैरह जो है वो बनाने के लिए हम इसको यहाँ से टारगेट ऐसा फिक्स कर देंगे। हम्म, कटा थोड़ी ना है वो, ये तो फिक्स है ना। कटा होता तो हम लेयर नीचे कर देते एंड वी कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग लाइक दैट, right, and we can put somewhat like that. So this will be something to work on. कॉपी करेंगे, फ्लिप करेंगे, कंट्रोल टी पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो होगा वो इस तरह का वार्प। Let's have a warp over here. शेडोज लाइट्स वगैरह अभी कुछ हमने बनाई नहीं है उसके लिए। सो अब यहाँ पे भी चले जाएंगे और हमारा जो हेड है उसका ये सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर ये लाइट सेलेक्ट करके इधर आ जाएंगे ताकि हम इतने हिस्से को मर्ज कर पाएँ।
right, select each and everything, put it right over here. सब चीज़ मिक्स कर देंगे इधर पे। और ये जो एरियाज में मर्ज हुए हैं वो हमें इधर पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर पे ब्लैक पेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो वाइट आई चाहिए हमको। ठीक है, सो इतना एरिया जो है वो हम लोग वाइट पेंट कर देंगे, ब्लैक पेंट करेंगे, सो दैट उतने एरिया पे असर नज़र नहीं आएगा। नाउ जो चिन है, चिन पोर्शन जो है वो जनरली फिक्स्ड नहीं है, तो उसको फिक्स करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको या तो एक फेक चिन लगानी होगी किसी की। यहाँ से थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर हेड को हम यहाँ फिक्स करते तो वो चल जाता, बिकॉज एनाटोमिकली वो करेक्ट है, लेकिन स्केच में हेड जो है वो वहाँ फिक्स है नहीं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन पे फिर हमको यहाँ पे एक कनेक्शन देना होगा चिन का। अब चिन का कनेक्शन बनाने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन आउट, कि यहाँ से चिन जो है वो मर्ज कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू स्मज टूल। लास्ट टाइम हमने देखा था स्मज टूल, और स्मजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सो स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल कम करके देखना होगा कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चिन्ह आया हुआ है ना। तो वो चिन्ह जो है वो हमें या तो बनाना पड़ेगा, और या तो स्टैम्प टूल की मदद से हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा लेयर ले रहा हूँ और वहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट पुटिंग दैट चिन्ह। अब ये यहाँ से हट गई है, तो फिर इधर जाएंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सेलेक्ट दिस। So what we can do, we shall select this one, बाल के लिए तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं, विच इज़ हियर। कुछ इस तरीके के बाल उठे हुए हैं, सो विल जस्ट स्पाइक कट है वो, बड़ा बेहतरीन स्पाइक कट रखा हुआ ना। एंड देन चेंज करके थोड़ा सा हेयर जैसा फील।
It's quite terrifying now. आउटर ही आउटर रखेंगे. इसमें भी कुछ कुछ फिक्स करेंगे, बट अब चलते हैं हम लोग सीन कंपोजिशन की ओर. थोड़ा सा सीन कंपोज कर लें, आइडियाज़ जनरेट कर लें कि भाई ये कहाँ पे खड़ा है, क्या है, लाइटिंग कैसी है, क्योंकि अभी तो केवल मर्ज किया है. अब इस पे लाइट सेटअप करना है इसका. अब लाइट सेटअप जो है वो जनरली 3 टाइप का होता है, यानी कि 3 टाइप का लाइट सेटअप कैरेक्टर्स के वक्त में किया जाता है, जिसको बोलते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग. अब 3 पॉइंट लाइटिंग का हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था पोस्टर्स के वक्त में, याद है? तुम थे नहीं. Not yesterday. Earlier, when we had created a poster, we had actually discussed about 3 point lighting. कि कैरेक्टर की लाइटिंग करने के लिए या ऑब्जेक्ट की लाइटिंग या पोस्टर वगैरह की लाइटिंग करनी हो तो आप सबसे पहले उसमें 3 पॉइंट लाइट करते हैं, जिसमें 3 लाइट्स होती हैं. पहली होती है की लाइट, यानी जो फोकस मारती है जहाँ से एरिया क्रिएट होगा. सो यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादातर ओवरऑल लाइट्स हैं वो हमको यहाँ पे कलर वैल्यूज से मिल जाएंगी. इसमें समझ में आ रहा है कि भाई लाइट्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल कहीं किसी जगह से आ नहीं रही हैं, है ना. लाइट्स का कंपोजिशन नहीं है अभी, केवल चारों तरफ की लाइटिंग अजीब सी है. ठीक है, तो अब हमको इसकी लाइट करना है और हमको इसको डरावना बनाना है. डरावने वाली लाइटिंग जो होगी उसमें हमको एक्सट्रीम कीज़ बनानी है. कंपोजिशन कीज़ कंपोजिशन पे हम लोग आगे जाएंगे जब मैट बनाएंगे या फोटोशॉप डिजिटल पेंटिंग करेंगे तब के लिए. ठीक है, अभी हम इसकी लाइटिंग जो है वो इस पर्पज से करेंगे कि सबसे पहले मैं एक एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा कर्व की और इसको कर दूंगा बहुत ज़्यादा डार्क, काइंड ऑफ लाइक दिस. ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल में सीन में कैसा दिख रहा है. जैसे ही रिमूव करूंगा तो देखो ओवरली सैचुरेटेड हो जाएगा. ठीक है, सैचुरेशन कम नहीं करना है क्योंकि हमको इसको मास्क करना है. इसको हम कंट्रोल आई करेंगे और फिर इसके मास्क पे हम लोग पेंट करेंगे विद दी सॉफ्ट ब्रश. यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट ब्रशेस मिल जाएंगे. F5 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको शेडोज़ के लिए भी सॉफ्ट ब्रशेस मिल जाएंगे. जैसे इस तरीके के ब्रश हैं, 55 है, या ये वाले सॉफ्ट ब्रशेस हैं. बट पुराना जो वर्जन था उसमें अलग से एक शेडोज़ के लिए ये वाले जनरली यूज़ किए जाते थे, 32 वगैरह. तो आप यूज़ कर सकते हो, ये सॉफ्ट ब्रश है. और ये क्या करेंगे, हमको ब्लैक सिलेक्शन देंगे. अब ये चीज़ मैं माउस से कर रहा हूँ, आप पेन टैब से भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, उससे ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी, ये कोशिश करना. बाकी मैं यहाँ माउस से कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपेसिटी डाउन कर दे रहा हूँ. ठीक है, और फ्लो जो है वो भी डाउन कर रहा हूँ. राइट, और हम जो लाइट है वो हमारी यहाँ से आ रही है. ठीक है, तो हम बाकी जितने सेक्शंस ऑफ एरियाज हैं सबको हम डार्क कर देंगे जो लाइट के बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करके आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू डू. और इसको हम कलर मोड में ही रखे रहने देंगे ताकि हम लोग लाइट्स एंड शेडोज बना रहे हैं, है ना. सो दैट विल बी. नाउ यू कैन सी कि ये जो एरियाज हैं तो शिफ्ट दबा के, राइट, यहाँ पे तो कर्व आ जाएगा. ये एरिया पे शिफ्ट दबा के आप डार्क कर दो, ये एरिया पे शिफ्ट दबा के फेक शेडो क्रिएट कर दो, है ना. जस्ट क्लिक ओवर हियर, शिफ्ट 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 शिफ्ट. ओवरऑल पूरे में बनेगा, बट शिफ्ट दबा के ये स्ट्रिंग्स को भी आप फिक्स करोगे. सो ताकि इनमें एक डेप्थ आ जाए, ये उस जगह पे फिक्स है करके डेप्थ में नज़र आएंगे. सो दैट यू नीड टू डू, राइट, क्लिक ओवर हियर,
put it right over here, put that over here. Yeah, okay. सेलेक्ट एंड बहुत ही कम फ्लोज एंड स्मूथ में जाएंगे, लगभग 20 में, और ये शेडोज क्रिएट करेंगे जो बॉडी पे आ रही हैं। ठीक है, डेप्थ शेडो, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है तो ये हिस्से जितने होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। और सबसे पहले सेल्फ शेडो क्रिएट करेंगे। सेल्फ शेडो का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट के ऊपर में जो शेडो बनती है पहले वो। तो वो शेडोज इसलिए बनती है क्योंकि आपके मसल्स होती हैं, ज्योमेट्री होती है ना, तो इसलिए वो चीज़ बनती हैं। हमने यहाँ पे कुछ कुछ अभी फिक्स नहीं किया है, उसको बाद में फिक्स भी करेंगे। सो वो शेडोज ज़रूर बनेंगी, तो उन शेडोज के लिए थोड़ा डेप्थ अलग से क्रिएट करो। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्लो एंड ओपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज ये एरिया बहुत डार्क होगा, नीचे का एरिया है और बहुत ज़्यादा डार्क होगा ये। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर गोना पुट ऑल दीज ऑप्शंस राइट ओवर हियर। 3 डायमेंशनल लग रहा है ना यहाँ पे ना, 3 डायमेंशन एक वो आ रहा है, फील आ रहा है 3 डायमेंशनल। सो अब क्या करोगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे ये रिंकल्स की शेडोज बनानी है, तो रिंकल्स की शेडो बनाने के लिए F5 और यहाँ पे चले जाएंगे ऊपर में। तो आपको यहाँ पे ना एक स्टैंडिंग ब्रश मिलता है, जो जिसका नंबर है, लेट मी जस्ट सी, इट्स अ स्टैंडिंग ब्रश। सो ये जितने एयर ब्रशेस हैं, है ना, ये स्प्रे करेंगे कलर को, तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्टडी शेप ऑफ द। अब यहाँ पे तो वो दिख नहीं रहा है, कुछ भी ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। तो सिंपली हमको बस इसको एडजस्ट करना होता है कि हमको किस तरफ इसको ड्रॉ करना है। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाले जो है ना, ये आप देख रहे हो कि ये इसमें गैप नहीं है। लेट्स जस्ट से इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन ब्रश, अगर आपको अपना खुद का ब्रश बनाना है, हम लोग डिजिटल पेंटिंग में तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, बट फिर भी एक छोटा सा इसका नमूना बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट दैट। मुझे यहाँ पे चाहिए कि दो जो डॉट्स हैं उनमें गैप चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज पे, मैं उसे बाल की तरह कलर नहीं करना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा कि ये बाल की तरह हो, मुझे चाहिए कि ये रैंडम तरीके से आगे पीछे हो, है ना। सो मैं क्या करूँगा, एक पिक्सल में जाके इसको लगभग 100 बाय 100 का या 64 बाय 64 का एक स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स जस्ट से मैं नॉर्मल ब्रश पे आ जाता हूँ, रीसेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर लेता हूँ, ओपेसिटी बहुत कम है, फिल और ओपेसिटी बिल्कुल फुल। और यहाँ पे मैं एक एक ऐसा कलर बनाता हूँ, एक छोटा, एक ऐसा, एक छोटा, एक आगे, एक पीछे, ऐसा, बस, और कुछ नहीं। अब इसको क्या करेंगे, एडिट में जाके यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रीसेट होता है, यानी कि आप अपना ब्रश को गैलरी में बना रहे हो। ब्रश केवल ब्लैक और वाइट वैल्यू से ही बन सकता है, ठीक है, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो डिफाइन ब्रश प्रीसेट वो अल्फ़ा वैल्यू ही पकड़ता है। यहाँ पे देखो आपको 97 नाम का नंबर दे रहा है, प्लस उसमें ये आपका जो आपने बनाया है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं इसको दे देता हूँ रिंकल ब्रश। ठीक है, ओके कर देंगे, वो बन गया, राइट। अब सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम वाइट पेंट करेंगे तो इट विल गिव समथिंग लाइक दैट। ठीक है,
अब यहाँ पे क्योंकि ये ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है और मैं यहाँ पे वाइट पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लोज एंड ओपेसिटी कम करेंगे और इसको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए है मुझे, है ना, सॉफ्ट चाहिए है, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा और ब्लर करूँगा। अब ब्लर तो मैं फिल्टर में जाके डायरेक्ट ब्लर भी दे सकता हूँ, गॉसियन ब्लर फॉर दिस, और थोड़ा सा हल्का ब्लर आउटसाइड, ओके। और फिर से एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट और रिंकल सॉफ्ट, वो हार्ड रिंकल था, ये सॉफ्ट रिंकल है, ठीक है। नाउ राइट, इट्स अ सॉफ्ट वन। अब यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसकी फ्लोज वगैरह बहुत कम, ठीक है, समवॉट लाइक दैट। तो क्या है, मेरे को थोड़ा सा साइज छोटा, अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ से फिर हम एक सॉफ्ट ब्रश ले लेते हैं और हम इतने एरिया को ऐसा फिलअप कर देते हैं। बड़े वॉल्यूम्स को इधर से फिलअप करेंगे, ये बड़े वॉल्यूम्स हो गए, ज़्यादा बड़े रिंकल्स हो गए, है ना, उनको इधर से, एक इधर से। डेप्थ जितनी ज़्यादा देंगे उतना अच्छा लाइट बनेगा। ठीक है, लेट्स गिव इट दिस। और सैचुरेशन भर भर के आएगा, तो हम कोई बात नहीं, सैचुरेशन को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, एंड देन गिव इट समवॉट लाइक दिस। सो लाइट जो है वो आपकी ऊपर से आ रही है, और यहाँ पे तो सबसे अधिक, ठीक है, जस्ट डू समथिंग लाइक दैट। सेल्फ शेडो भी बना दिए, वो भी बना दिया। अब जब मैं इसका अलग करता हूँ तो ये तो लूमन मुझे समझ में आता है कि इसका जो सैचुरेशन है वो बहुत अधिक हो गया, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको लुमिनोसिटी में रखना है, तो देखूंगा मैं इसका रेडनेस बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे कर्व में जाके रेड वैल्यू को कम करना है। कहाँ पे, जहाँ पे जिस पे हमने वो पेंट किया हुआ था, तो रेड वैल्यू को कम करेंगे, ग्रीन वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे, तो हमको मेजेंटाज मिलने लगेगा। एज यू कैन सी हल्का सा ऑरेंजिश रखेंगे। सैचुरेशन फिर भी कम नहीं हो रहा है, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे रीसेट करते हैं और सिंपली यहाँ पे एक और ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लगा देते हैं। सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको ले जाते हैं लुमिनोसिटी में, देन यू कैन सी कि सैचुरेशन जो है वो यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो इसको इतना कि सटल वैल्यू तक ले आए। रिमूव करेंगे सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, जिसमें हल्का बर्न नज़र आ रहा है ना। तो रेड वैल्यू कम कर सकते हैं, कर्व में जाके वी कैन एक्चुअली एडजस्ट दैट। अब ये शेडोज़ हैं तो हम यहाँ पे रेड वैल्यूज़ जो है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, समवॉट लाइक दैट, सीन के अकॉर्डिंग। अब सीन जो है वो भी हम लोग बना सकते हैं कहीं से ला के, ठीक है, बट मैं उतना टाइम अभी इसमें नहीं दूंगा, मैं ज़्यादातर टाइम उसकी टेक्सचरिंग में दूंगा अभी। तो अभी मैं बैकग्राउंड जो है आप लोग टाइम लेके बनाएंगे, मैं इसको लेट्स जस्ट से बुचर शॉप, ठीक है, बुचर शॉप में जाएंगे, या बुचर शॉप फ्रीज़र,
क्योंकि इन लोग का फ्रीज़र बहुत तगड़ा रहता है। और इट कुड बी राइट, freezer room I guess. don't worry don't worry about it, simple freezer room। इसको सेव कर देते हैं। इस टाइप से बहुत लटके रहते हैं, बिकते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। सो डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ, you have seen that in movie, right? So all those are the frightening freezers, right? I would love to provide some of that. I could add these over here, or whatever designs. I mean, I could add these ones as well. See, all right, okay. Let's bring all that over here, and let's put that right over here. Or what you need, yeah, in the background, right? As a background, we are going to use. Obviously, that is why we had taken this one, huh? And give that in the last portion. Okay, so you have put something right over here, and as you can see, it is not matched, right? Background is not matched, so you need to go to color and see the lighting, that the character is actually quite dark, and your background is not that much of dark, right? तो हमको क्या करना होगा, इसको ऊपर से लाइट आ रही है तो नीचे का एरिया डार्क करना होगा। तो सेम इसके ऊपर में भी एक कर्व लेयर लगा लेंगे और इसको क्लिप कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज कम कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डल, थोड़ा सा कम। और सिमिलरली क्योंकि लाइट्स यहाँ पे ज़्यादा होंगी तो फिर इसके मास्क में जाके कंट्रोल आई करेंगे और वाइट एरियाज, या सॉरी कंट्रोल आई और ब्लैक पेंट करेंगे, क्योंकि कम जगह है जहाँ रोशनी होगी, तो हम इसलिए पूरे एरियाज को यहाँ से लिट करेंगे। एंड यू कैन सी दैट ऊपर के एरियाज में लाइट जाएगी। थोड़ा सा ग्लो इसके ऊपर में आ जाएगा, कैरेक्टर के ऊपर में ग्लो दीजिए, somewhat like these। ओके, एंड देन यहाँ से शेडोज बना देंगे। शेडोज बनाने के लिए सिंपली एक तरीका है जो लाइट्स बनाने के लिए भी है, जो कि हम लोग रिसेंटली यूज़ करेंगे। एक शेप बनाया मैंने और इस शेप को मैं डायरेक्टली एक कर्व बना दूंगा। ठीक है, कर्व में जाऊंगा, क्लिक करूंगा, वो शेप बन जाएगा। आई जस्ट हैव टू पुट दैट, वो अपने आप वहाँ आ गया। अब इसके मास्क को मैं फिल्टर में जाऊंगा, ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर कर दूंगा टिल द पोर्शन वो अपनी जो आउटलाइन है वो लूज ना कर दे तब तक। जैसे ही लूज कर दिया देन इट इज डन। सो अब इसके बाद जब हम इधर जाएंगे एंड वी गोना सी दैट कि एक अलग सा रेडिश टोन भी आ गया है, सब आ गया है, बट इट इज़ ओवरली सैचुरेटेड। तो सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे और ओवरऑल पूरी उसमें से एक कम करेंगे सैचुरेशन। ठीक है, स्टिल वैल्यूज़ थोड़ी सी हैं, सो यू कैन डू व्हाट, आप डायरेक्टली इसको मास्क कर दीजिए, क्लिप मास्क कर दीजिए बॉडी के साथ या ओवरऑल ये जो सीन है इसके साथ। अभी एक इसमें अप्लाइड है, केवल इसमें अप्लाइड है लेस ऑफ अ सैचुरेशन, जबकि ये अप्लाइड होना चाहिए किस पे, बॉडी के ऊपर में। तो ये जितनी भी चीज़ है, बॉडी, हैंड, शोल्डर वगैरह, ये सब कुछ जो है, इस सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स सेलेक्ट ऑल दैट, कंट्रोल जी, ग्रुप करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर में हम लोग एक कर्व या जो भी है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर्व की जगह एक ह्यू एंड सैचुरेशन लगा देता हूँ
उसको ज्वाइन कर देता हूँ और इसका सैचुरेशन अब कम करूँगा तो ओवरऑल बॉडी में से कम होगा वो सैचुरेशन। ठीक, लाइट वैल्यूज़ डार्क वैल्यूज़ मैच कर सकते हैं। राइट, अगेन सेम चीज़ इसके साथ भी, क्योंकि इसका भी सैचुरेशन उतना ही बढ़ गया है, तो एक सैचुरेशन लेयर और बढ़ा देते हैं, मर्ज कर देते हैं और इस सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, एक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लगेगा, तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लगा देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि इमेज में बराबर से कंट्रास्ट नहीं आ रहा है। राइट, सो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके ब्राइट करेंगे, कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। ठीक है, और शेडोज नहीं आई हैं, शेडोज का क्या हुआ? what happened to the shadow? It is currently being clipped. शेडोज को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, क्लिप हो जा रही है ग्रुप के अंदर, और फिर इसको नीचे डाल देते हैं। ठीक है, तो शेडो वहाँ पे आ जाएगी, और कहीं और शेडोज हमको देनी है तो which shadows are there? ओके, या सो शेडोज अब यहाँ पे दे देंगे। ओके, राइट, थोड़ा सा सीन कंपोज करने के लिए वेपन पे अभी हम लोग ने काम नहीं किया है, वी हैड टू वर्क ऑन दी वेपन्स मोर। नाउ आवर कैरेक्टर नीड्स टू बी ट्विक्ड अ बिट, क्योंकि उसका कलर लाइटिंग्स वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी तो लाइटिंग्स बराबर आ रही हैं, लेकिन कलर्स जो हैं वो लुमिनोसिटी कलर्स जो हैं वो इधर ज़्यादा हो रहे हैं, पीछे कम हो रहे हैं, तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको एडजस्ट करना होगा। अब ओवरऑल वैल्यूज़ को भी हम लोग कर्व से एडजस्ट कर सकते हैं, तो एक और कर्व लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसकी ओवरऑल वैल्यू को कम करेंगे। अभी ये हमने रेड चाहिए थोड़ा सा कम, ग्रीन थोड़ा सा और कम, ब्लू जो है वो बिल्कुल। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू normal. Now I'll go inside of the pudge, इसका नाम पज रख देते हैं, उसका नाम ही पज था। सो लेट्स गो टू, इसको हमने अभी फिक्स नहीं किया है, इधर पे कुछ और भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेट्स सी, हमको थोड़ा सा इसमें ब्लड्स एंड गॉर्स ऐड करने हैं, तो दो तीन चीज़ें करेंगे। और बॉडी, ये है ना बॉडी, बॉडी के कर्व्स में जाएंगे। लेट्स टेक दिस प्लेयर पैनल आउट, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूज़ लगेंगी ट्विक करने के लिए, हाँ। सो इतनी सारी लेयर्स हमने लगाई ज़रूर है, सो विल हैव टू डू व्हाट, गो टू लुमिनोसिटी
एनसी की बॉडी जो हमने यहाँ रखा है, बॉडी का रेड वैल्यू जो है वो इधर की रेड वैल्यू से मैच खाना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाले हिस्से तो मैच खा रहे हैं, बस थोड़े से ये वाले हिस्से जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो दिस इज शोल्डर वन। शोल्डर वाला जो है वो रेड वैल्यू थोड़ा सा कम करेंगे, ग्रीन वैल्यू, ब्लू वैल्यू विल बी लेस, green value will be a lot, red will be kind of gray. अब यहाँ पे ये वाला जो वाइट है, ये वैल्यूज़ यहाँ नहीं है, वाइट वैल्यूज़। प्लस सैचुरेशन काफ़ी ओवरली सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो सैचुरेशन तो मुझे बहुत कम करना है। इसका सैचुरेशन मैं यहाँ से पहली चीज़ तो छोड़ रहा हूँ इसको ओवरऑल मॉडल से। ठीक है, सैचुरेशन थोड़ा सा कम ही कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हेड है, और ये वाला जो पोर्शन है वो चिन वाला पोर्शन है। ये पोर्शन थोड़ा सा डल हो गया है, तो इसको हल्का व्यू जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, सेट करना होगा। शेडोज कहाँ पे बनाए थे हमने, देखना पड़ेगा। ऑटो सेलेक्ट लेयर, ये शेडोज लेयर थी, तो इस शेडोज लेयर में हमको ये सेक्शन को अलग करना होगा। ताकि उसका उतना सेक्शन दिखे। बाप रे, क्या चीज़ बज रही थी जो इतना ज़्यादा था ना। ग्लैडली। वैसे मेरे सीपीयू से प्रॉब्लम, आवाज़ आ रही थी। हो अब अच्छा लग रहा है। शांति लग रही है। सो थोड़ा सा अपर साइड में इधर केवल आउटर में रिम भर बनेगा। नीचे तो पूरा डार्क ही रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर में फिर हम लोग
कलर ग्रेड करेंगे, यानी मोड क्रिएट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था वैसा। सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में सिंपली एक और लेट्स क्रिएट अ वार्म टोन, बहुत ज़्यादा है और ये फ्रीज़र जैसा है। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टोन देंगे सायन के साथ। सो काइंड ऑफ लाइक दैट, रेड वैल्यू थोड़ी सी कम, ठीक है। और इसको हम कर देंगे कंट्रोल आई, देन लेट्स put that over in the light sections areas। ठीक है, वेपन्स पे हमने अभी जो रोशनी है उसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो एक थीम होता है ना फ्रीज़र का, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर की थीम होती है, वो चीज़ आनी चाहिए। ओके, नाउ केवल रोशनी के सेक्शंस में, रिम सेक्शंस पे, देन इसके बाद हम एक और ऐड करेंगे विच इज़, क्योंकि यहाँ पे रेड की वैल्यू जो है वो बराबर है, हम ग्रीन्स ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रीज़र जो होता है वहाँ पे ज़्यादातर ब्लूइश ह्यू रहेगा, ब्लूइश कलर का कलर रहेगा, और इसको हम फिर आ, जो टिंट देंगे, अब टोन्स एंड टिंट का फॉर्मूला था 2/3 वाले एरिया में ब्लू रहेगा तो 1/3 ऑटोमेटिकली रेड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कर्व ले लेते हैं और इस कर्व का ग्रीन वैल्यू जो है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेड ऑलरेडी है वहाँ पे। ग्रीन बढ़ाएंगे, कंट्रोल आए, और इसका जो शेडोज हैं उसमें ग्रीन पुट करेंगे, शेडोज एरियाज में। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर ब्लड, ब्लडी सेक्शन। देखो ब्लड तो है, आप डायरेक्टली इमेज लेके आके लगा सकते हो ब्लड्स के लिए, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप के अंदर कुछ ब्लड जैसा बनाना है तो आपके पास यहाँ पे लेट्स टेक अ न्यू लेयर, और कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि आप अप्लाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट जैसे मुझे इसके बॉडी पे ब्लडी स्पॉट्स देने हैं, ठीक, ब्लड 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 ये सारे लगे हुए हैं। सो क्या करेंगे, विल गो ऑन ओवर हियर, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ सेटिंग्स करूँगा ब्लड के लिए। चलिए ब्लड के लिए सबसे पहले ब्रश सेटिंग कर लेते हैं। ब्रश मुझे चाहिए है कुछ इस तरीके का, जिटर। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्पेसिंग, इसको क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा, ब्रश के बीच में गैप आ जाएगा, करेक्ट है। गैप आने के बाद इसमें क्या करना है, स्कैटरिंग ऑप्शन ऑन करना होता है। स्कैटरिंग से क्या होगा, आप ये जो अभी यूनिफॉर्म जा रहे हैं इनको आप कर दोगे स्कैटर, ठीक है, काउंट बढ़ा दो और स्कैटर कर दो। सो अब जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये स्पॉटी ड्रॉ होगा, क्लियर। अब क्या होता है, इसको हम लोग और डेप्थ में देखेंगे आगे, उसमें जाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रेड कलर, कोई भी एक रेड कलर ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको आई जस्ट पेंट इट राइट ओवर हियर, पेंट कर देते हैं। डोंट वरी, मैं इतना थर्ड क्लास काम नहीं करूँगा। डोंट वरी, जस्ट आई विल बी पुटिंग और ओवर माय कैरेक्टर। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा विड्थ देते हैं। ब्लड थोड़ा सा वॉल्यूम होल्ड करता है, विस्कोसिटी होती है उसमें, तो विस्कोसिटी देने के लिए या गाढ़ापन देने के लिए आप बेवल एंड एम्बोस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेवल एंड एम्बोस को ऑन करते हैं तो देखो ब्लड जो है ना उसके अंदर एक डेप्थ आ जाती है, ठीक है। अभी यहाँ ओपेसिटी थोड़ा सा कम है, मैं इसको फुल करता हूँ तो यू विल सी फ्लो फुल, ओपेसिटी फुल, सी है ना, एक थोड़ा सा डेप्थ आ गया। अब ये डेप्थ जो है इसको इसको भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं, ये जो है ये लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन है या लेयर स्टाइल ऑप्शन है।
और ये डबल क्लिक करने से आता है लेयर के अंदर, या फिर आपको लेयर के अंदर पे ये डायरेक्टली मिलता है। लेयर स्टाइल्स दिख रहा है कहीं ऊपर में है ना, ये यहाँ पे आपको ये पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट डबल क्लिक करना है और आपके पास, मैंने अभी ब्लेंडिंग ऑन किया हुआ है। अब ब्लेंडिंग जो है वो मुझे किस तरीके की चाहिए, उसमें कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो साइज़ कितना होना चाहिए डेप्थ का, कितना सॉफ्ट होगा, स्पॉट्स जो हैं वो कितने सॉफ्ट चाहिए, वो चीज़। और यहाँ पे चिसल हार्ड है, इसको चिसल सॉफ्ट करेंगे क्योंकि ये ब्लड्स हैं, सो इट्स लिक्विड, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। एम्बोस करेंगे तो आउटर तरफ चला जाएगा, इनर बेवल करेंगे तो अंदर रहेगा, पिलो एम्बोस करेंगे तो वो जो 3D इश टाइप के डिज़ाइंस होते हैं उसके लिए रहेगा। तो आउटर बेवल में भी ये बाहर आ जा रहा है, तो मुझे ये इनर बेवल पे चाहिए क्योंकि ये ब्लड के अंदर ही चाहिए मुझे। देन यहाँ पे एंगल है, किस एंगल पे उसका डेप्थ होना चाहिए, तो मैं यहाँ से साइज सॉफ्टन थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, साइज जो है वो बिल्कुल लेस कर रहा हूँ, डेप्थ जो है वो कम कर रहा हूँ। थोड़ा एडजस्ट करना रहेगा कि कैसा वाला आपको चाहिए है। और हाईलाइट का कलर कैसा होना चाहिए, तो डार्क खून जो है वो डार्क होगा, है ना। आप उसको हाईलाइट को कितना आपको डार्क करना है, कितना नहीं करना है, दैट यू कैन go on with over here, right? So now you can actually put that color and see it looks something like that. अब ये जो है ये तो हमने ऐसा लगा दिया, एक रैंडम आप लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इस पे लगाइए लेयर मास्क। ठीक है, और इसको पहले क्या करेंगे, एरियाज को हम लेट्स गो टू 25 और उतने एरियाज को जहां मुझे नहीं चाहिए उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेट्स रिमूव दैट। थोड़ा सा हल्का स्प्लैटर देने के लिए यू कैन। ठीक है, अब ये जो ब्लड है इसको अगर फ्लो कराना है, कि मतलब आपको थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग कराना है, तो यहाँ पे या तो आप स्मज टूल ले लो। ठीक है, एंड ट्राई डूइंग दैट। कुछ एरियाज जो हैं उनको हम लोग अलग कर देंगे बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसा वॉल्यूम है कैरेक्टर का वैसा स्मच कर देते हैं।
थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश लेके, अभी इसको हमने मर्ज नहीं किया है, सो आई डोंट नो, मे बी प्रोबेबली आई विल पुट सम over here, some core over here, and then what I'll do, I'll go for a multiply, ताकि वो उसके डार्क वैल्यूज पे आ जाए, है ना, डार्क वैल्यूज पे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट कुड बी समवॉट, जैसे इधर पे कुछ स्मॉलर सेक्शन पे, बहुत ही छोटा, अभी हालांकि इस पे हमने काम नहीं किया है, तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, क्लिप मास्क करके एक ग्रंज या जंक का टेक्सचर ले आइए, है ना. तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाइए और इसको ग्रंज टेक्सचर अगर सर्च करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना. कोई भी ऐसा टेक्सचर उठा लो आप, जो भी आपको लग रहा है मेटल का देना है, डार्क ग्रंजी देना है, काई लगा वाला देना है, कैसा भी, राइट, समवॉट लाइक दिस. तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लरी भी रहेगा तो चलेगा. लेट्स गो ओवर हियर, फाइल ओपन, और ग्रंजी टेक्सचर ये रहा, इमेज ओपन, कॉपी, छोटा ही चाहिए है, और ये पेस्ट हो गया. अब क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं, ठीक है, और काइंड ऑफ थोड़ा सा छोटा, और इसको हमको पज के अंदर पे देखना होगा कि ये वेपन जो है वो कौन सा वेपन है. तो यहाँ पे आके चॉपर नहीं मिलेगा इधर, ओके, हमारे पास चॉपर था यहाँ, ठीक है, चॉपर पे इसको क्लिप कर देते हैं, ठीक है. लेट्स टर्न दिस वन चॉपर, और स्क्यू ऑप्शन है. स्क्यू में क्या होता है, आप डायरेक्टली एक एक पॉइंट पकड़ के वहाँ फिक्स कर सकते हो उसका, ताकि आप उसको एक पर्सपेक्टिव में अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है. अब इस क्यू में हम क्या करेंगे, इसका इमेज जो हमने यहाँ पे लिया है, अब इसके बाद इसको विल सी कि कौन से कलर पे उसको ब्लेंड करना है. डार्कर कलर्स में देंगे तो बेसिकली जेन्युइन वो आएगा, क्योंकि ये आपका ब्राइट कलर्स में है, ठीक है. तो आप उसको ब्राइट कलर्स में डाल दोगे तो जेन्युइन आ जाएगा. तो हार्ड लाइट में आ गया ये, हम इसको जनरल हम फिक्स करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, वार्प करेंगे और थोड़ा सा वार्प कर देते हैं, और प्रोबेबली इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है. और चॉपर का ये जो सेक्शन है, इस पे आप कोई भी डार्क कलर या कुछ भी ऐसा पेंट कर दो, I'll be just selecting this one, ठीक है. इसमें लाइट्स जो हैं वो करेक्ट आई नहीं है, तो कर्व को एक लेके यहाँ पे पूरा लाइट्स ऐड कर दो, कंट्रोल आई, और वाइट पेंट वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ डार्क करना है. एंड अगेन इफ यू वांटेड टू गो फॉर अ ब्लड शेड, तो हमने क्या किया था, ब्लड कहाँ पे लगाया था,
एफएक्स लेयर है, ये है ब्लड की एफएक्स लेयर, इसी में टेक्सचर पुट कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट वेपन। क्रॉप टूल जो है सी शॉर्टकट है, यहाँ से फ्रेम क्रॉपिंग के लिए यूज़ होता है। आप इसको जितना रखेंगे, वैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ ताकि आप, थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं अपन इसको। चलो ये, क्योंकि वो वहाँ से वहाँ तक मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे ही एंटर दबाएंगे वो बाकी जितना है वो सब चीज़ों को चॉप कर देगा। क्लियर। और यहाँ पे लास्ट में इस पूरी लेयर को हम ऑल्ट बैक स्पेस से डार्क कर देंगे, सो ये हो जाता है सिनेमैटिक व्यू। ऊपर भी एक ब्लैक बार, नीचे भी एक ब्लैक बार, ठीक है। और जब आप इसका सबमिशन करेंगे तो यू विल बी सबमिटिंग संजना क्लास भौमिक सर के लिंक में होगी, ओके। ओके सर। हाँ, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ओके, आई विल बी देयर। ऑन करके रखनी पड़ेगी क्लास, ओके। सो जो आपका रेफरेंस था उसको आप डेफिनेटली यहाँ पुट करेंगे। सो आई डोंट नो, मे बी दिस वन वाज रेफरेंस और दिस वन, या। सो इस रेफरेंस को हम चॉप्ड हो गया क्या? अच्छा, क्रॉप हो गया ये, तो आई थिंक ये वाला तो बचा है ना। ठीक है, तो ये आपको रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे रखना होगा कि आपने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट में चेंज किया, ठीक है। सो दिस इज योर इमेज मैनिपुलेशन। फोटो बैशिंग अल्टीमेटली मैंने बताया था कि प्रीवियसली इसको, जब ये टेक्निक शुरू हुई थी तो इसको क्या बोलते थे? जब ये शुरू हुआ था तो इसको इमेज मैनिपुलेशन बोलते थे। उस समय क्या होता था, हम लोग इतने ज़्यादा हमें फ़ोटोज़ के साथ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट करना होता था। वो जनरली यही होता था कि छोटा सा बच्चा रख लिए और बहुत सारे बड़े से, है ना, टेडी बेयर रख लेते, तो कहीं कुछ ऐसे वाली चीज़ें होती थी। लेटर ऑन ये आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा चलने लगा और प्रोडक्शन में लोग इतने ज़्यादा इसमें माहिर हो गए कि प्रोडक्शन में जहाँ पहले ड्राइंग करके स्केचिंग करके आर्ट वर्क बनाया जाता था, अब सिंपली ये बना दिया जाता। अब यहाँ पे हमको रियल वर्ल्ड की फील आ जाती है कि लाइट कहाँ लगाना है, सीन कैसा होगा, अगर ह्यूमन वहाँ पे होगा तो कैसा दिखेगा। तो आइडिया इसमें ज़्यादा जनरेट होने लगे लोगों के पास। दोनों तरीके हैं, कई पेंटिंग आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं जो इसी को 3D में प्रिंट कर देते हैं, है ना, 3D इश पेंट कर देते हैं, उनका और फ्रीडम होता है। बट फोटो बैशिंग में जनरली इमेज मैनिपुलेशन का एडवांस्ड वर्जन होता है ये। इसमें आप
कोई भी चीज़ बना सकते हो। कौन जनरली इमेज मैनिपुलेशन किस चीज़ के लिए होता था? एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, है ना। उसमें वो फ्रूट वूट का आ जाता था, जैसे वो अभी आया था माजा का, कि वो बॉटल बनी रहती है, उसमें बड़े से वरुण धवन और बड़े से ये होते हैं और छोटे छोटे लोग हैं बॉटल पे चढ़ते हैं, वो इमेज मैनिपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट पर्पस। बट जब हम हार्डकोर प्रोडक्शन में जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, देन ये आप अपने क्रिएटिव हो सकते हैं आप अपने इमेज मैनिपुलेशन के साथ। तो उस चीज़ को बोल देते हैं फोटो बैशिंग, जिसमें अलग अलग जगह से इमेजेस लाई जाती हैं, जोड़ करके एक उसका आर्ट वर्क बनाया जाता है। सो दैट इज़ योर फोटो बैश। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि इमेज मैनिपुलेशन इज टू मेन स्ट्रीम, है ना। फोटो बैश पूरा टर्म ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अभी स्माइल पे काम नहीं किए, इसको फिक्स नहीं किया, गलतियाँ बहुत सारी हैं। डेफिनेटली इट टेक्स अबाउट अ टाइम, बट अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हमने इसे 3 घंटे में बनाया, क्योंकि 3 क्लासेस थी, 3 घंटे में बनाया। वी हैवन टच एनीथिंग ऑन दैट। सो अगर हम इस पर 3 घंटा स्पेंड करके यहाँ तक ला सकते हैं, तो हम वहाँ पे 3 दिन अगर स्पेंड कर रहे होंगे तो आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, सो अब आप लोग को 3 दिन लगाने हैं, ठीक। ऑल राइट, सो इसको सेव कर देते हैं। इट्स गोना बी सेव एंड माई लेयर्स आर क्वाइट अ बिट, कुछ ज़्यादा लेयर्स हो गई। ऑफ कर देते हैं छोटा, दिस विल गुड, ठीक। अब later on we're gonna talk about other things as well. Okay, so bye bye, take care.